हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्लास 11th के फिजिक्स के अर्धवार्षिक 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप मान लीजिए कि 100% ना सही लेकिन 80% ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमने सारे जो चैप्टर आपके थे उनसे आपका सिलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने एकदम सिलेक्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। केवल आपको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं तो आप मान लीजिए कि आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। पहला हमने चैप्टर फर्स्ट आपका है नहीं सिलेबस में, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है मापन और मात्रक, उससे लिए इसके बाद जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने चैप्टर्स के इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर याद कर लेना है। अगर आप इनके आंसर चाहिए तो आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है एसआई पद्धति की विशेषताएँ लिखिए। एसआई पद्धति की विशेषताएँ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मात्रक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं भी लिखिए। तो केवल आपसे पूछा जा सकता है कि मात्राएं किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, या फिर इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक इसके प्रकार लिखिए। तो दोस्तों भौतिक राशि किसे कहते हैं और इसके प्रकार भी आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद मूल मात्रक एवं उत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनको दोनों को आपको परिभाषित करना है। इसके बाद मापन पद्धतियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार लिखिए। मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार आपको लिख देना है। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों के नाम व संकेत लिखिए। तो एसआई पद्धति के जो मूल मात्रक और पूरक मात्रक होते हैं उनके नाम और संकेत आपको याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको देखना है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। विमीय समग्रता किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में भी आ सकता है। तो प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम तथा सिद्ध कीजिए F = ma। तो न्यूटन की गति विषयक जो नियम है, 3 नियम है, तो उनको आपको तीनों को तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे किसी एक के बारे में भी पूछे तो आपको लिख देना है। अगर आपसे तीनों नियम पूछे जाए तब भी आपको न्यूटन की गति के नियम लिखने हैं। सरल आवर्ती गति कैसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सरल आवर्ती गति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आपको बताना है। तो ये आपको याद कर लेना है। सरल लोलक क्या है, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए। सरल लोलक किसे कहते हैं, आवर्तकाल के लिए इसके व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्नौली प्रमेय का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, हाफ ईयरली के लिए भी। तो आपको बर्नौली की प्रमेय भी तैयार कर लेना है। श्यान बल और घर्षण बल में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यान बल और घर्षण बल में क्या अंतर होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। पास्कल का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो पास्कल का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा केपलर के तृतीय नियम को सिद्ध कीजिए। केपलर के जो ग्राही गति के नियम थे वो तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद रेखीय संवेग संरक्षण का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित करना है और इनमें अंतर आपको बताना है, याद कर लेना है। जड़त्व अगुण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक उत्पन्न कीजिए। जड़त्व अगुण क्या होता है, इसके लिए व्यंजक भी आपको व्युत्पन्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राही के गति संबंधित केपलर के तीनों नियमों को लिखिए। तो ग्राही गति के संबंधित केपलर के तीनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद भी दोस्तों अभी हम ऑप्शनल के और जो आपके खाली जगह और सही जोड़े बनाइए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।